ये रही वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन की हिस्टोरिक बिल्डिंग। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का एक ये बहुत ही मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो कि दिल्ली चेन्नई मेन लाइन के ऊपर है। जस्ट लाइक इंडियन रेलवे के कई सारे मेजर रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पे देखिए स्टेशन का सौंदर्यीकरण नवीनीकरण का कार्य बहुत ही तेज़ी से है। उधर देखिए ऑटो स्टैंड है, टैक्सीज वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे शेयरिंग, जिससे आप बुंदेलखंड के कोने कोने तक जा सकते हैं। आइए हम भी चलते हैं स्टेशन के अंदर और वेट करते हैं अपनी बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस का। स्टेशन के अंदर एंट्री करते ही यहाँ देखिए झांसी जंक्शन की हिस्ट्री बताई गई है, पढ़ लीजिएगा आप इसे पॉज करके। झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पासिक प्लेटफॉर्म है जो कि न्यू दिल्ली चेन्नई लाइन पे है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप सीधे जा सकते हैं राइट हैंड साइड पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ, वही 6 और 8 जाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना होगा। झांसी जंक्शन की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ अभी रिटायरिंग रूम, वेटिंग हॉल, इन सब की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती है। यहाँ इटारसी सेट के WP7 के साथ खड़ी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा डॉक्टर अम्बेडकर नगर मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सुबह के 5:22 होने और यहाँ आ चुकी है सेंट्रल रेलवे की किंग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन, इंडिया की इकलौती पुष्पपुल राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ जस्ट इसके पहले आ चुकी है 5 आवर लेट रनिंग मुंबई लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस। इस ट्रेन के अंदर मेरे को यात्रा करनी है। खैर सियार राजधानी के अंदर ऑलरेडी मैंने एंड टू एंड यात्रा करी है, तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ये गाड़ी है। यहाँ 5:30 में निकल चुकी है सियार राजधानी एक्सप्रेस निजामुद्दीन के लिए। वन 2172 LTT हरिद्वार AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस कल्याण शर्ट के WP7 के साथ। फाइनली 25 मिनट के विलंब से हमारी बिलासपुर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आ चुकी है झांसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। गाजियाबाद शहर का WP7 आज इसे कॉल कर रहा है बिलासपुर से न्यू दिल्ली के बीच। AC 3 टायर में आज की अपनी यात्रा होगी। ये रहा अपना कोच B7। भाई साहब इन्होंने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की और ये देखिए गिर गए। भैया ठीक हो ना? इसलिए भाई आप सभी से यही रिकमेंड करूँगा कि भाई चलती ट्रेन से ना चढ़ने की कोशिश करिए ना ही उतरने की कोशिश करिए। बच गई उसकी जान, बट कुछ भी हो सकता था भाई। देखिए RPF वगैरह एक्शन में आई है। अंदर से आप ये राजधानी एक्सप्रेस देखिए, नॉर्दर्न रेलवे का न्यू दिल्ली डिवीजन इसकी मेंटेनेंस करता है। साफ़ सुथरी तो भाई ठीक ठाक लग रही है, फ़िलहाल काफ़ी ठीक ठाक ये रन करके आ चुकी है। अपना एक कोच देखिए, ऐसा लग रहा है इकलौता मैं इस कोच के अंदर पैसेंजर बोर्ड हुआ हूँ। यहाँ डिपार्चर होते ही आपको एक फ्रेश बेडरूम का पैकेट मिल जाएगा। ये रहा फेस टॉवल और 2 चादरें। 30 मिनट की देरी से यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यहाँ पे बिलासपुर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 6:23 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। सामने देखिए आ चुके हैं डॉन ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ग्वालियर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन का आप देख सकते हैं मेजर अपग्रेडेशन हो रहा है। स्टेशन कोड है ग्वालियर जंक्शन का GWL। ग्वालियर को ना द सिटी ऑफ म्यूज़िक फेस्टिवल भी कहा जाता है। द ग्रेट म्यूजिशियन तानसेन का जो बर्थ प्लेस है वो यही ग्वालियर में ही है। तानसेन जो कि मुग़ल एम्परर अकबर जो थे उनके 9 रत्न में से एक थे। हर साल यहाँ पे ना तानसेन म्यूज़िक फेस्टिवल समारोह मनाया जाता है। ग्वालियर से ना वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट नैरोगेज रूट की शुरुआत हुआ करती थी, जो कि आगे ग्वालियर से होते हुए शेरपुर की तरफ चली जाया करती थी। Station, Kanpur Central.
ग्वालियर जंक्शन से निकलने के बाद ट्रेन का अगला हॉल्ट होने वाला है, जो कि इसका फाइनल डेस्टिनेशन है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ग्वालियर से न्यू दिल्ली का डिस्टेंस लगभग 350 किलोमीटर का रह जाता है और इस ट्रेन के पास अभी भी 3.5 घंटे का ठीक ठाक वक्त बचा हुआ है। मुरैना से निकलने के बाद इस वक्त हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं चंबल घाटी, चंबल नदी और ब्रीफली हम लोग कुछ देर के लिए एंटर करने वाले हैं राजस्थान स्टेट के अंदर। यहाँ हम लोग धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। एक टाइम पे यहाँ से सरमथुरा के लिए नैरो गेज ट्रेन चला करती थी, जो कि अभी 2-3 साल पहले ही बंद हुई है। सुबह के 8:15 हो रहे हैं और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के आउटर पे। खैर हमारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, बट आई गेस आगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होंगे, जिस कारणवश आप देख सकते हैं बहुत ही धीरे रफ्तार में हमारी ट्रेन चल रही है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि फाइनली सूर्य देवता के दर्शन हमें हो चुके हैं। जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तो मैंने एक हिंदी की बुक में कहावत पढ़ी थी, इंसान बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। और आप देखिए, समय सच में बलवान होता है। यही धूप जो कि गर्मियों में बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वही सर्दियों में देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। आगरा कैंट के आउटर पर हमारी मुलाकात। आजाद निजामुद्दीन त्रिवेंद्रपुरम सेक्टर स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोनों की दोनों मेन लाइन ऑक्युपाइड है बॉक्स एंड एचएल फ्रेट्स द्वारा। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है हमारे देश की सबसे तेज़ गति से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, जिसे मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा ड्यू टू दिस फ्रेट्स। सुबह 8:19 में हम लोग आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। आगरा से मैंने ट्रेन निकल चुकी है और यहाँ ब्रेकफास्ट मेरा ऑलरेडी मेरी सीट के ऊपर आ चुका था। वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट में देखिए हमें सर्व किया गया है 2 कटलेट, 2 पोटैटो फिंगर्स, यहाँ हार्वेस्ट के ब्राउन ब्रेड, एक मैंगो केक, एक केचप, नोवा का बटर, क्रीमर, शुगर और टी बैग। कटलेट देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, फटाफट से करते हैं इसे टेस्ट। कटलेट का टेस्ट एकदम सॉलिड है। यहाँ मैंने ब्रेड पे बटर लगा लिया है, फटाफट से ब्रेड कटलेट खाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों को राधे राधे। मेन लाइन देखिए एकदम ही खाली है, स्टिल हमें
प्लेटफॉर्म डिपार्चर दिया जा रहा है यहाँ से। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुके हैं मथुरा जंक्शन के अजनी WP7 के साथ न्यू दिल्ली झांसी ताज एक्सप्रेस। एक टाइम पे इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी जो कि न्यू दिल्ली से आगरा को कनेक्ट करती थी। बाद में समय के साथ इसे ग्वालियर तक एक्सटेंड कर दिया गया और अब ये ट्रेन जाती है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है न्यू दिल्ली सौगरिया इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका RSA है न्यू दिल्ली कानपुर सेंट्रल श्रम शक्ति एक्सप्रेस। श्रम शक्ति एक्सप्रेस का रेक न्यू दिल्ली में लगभग 18 घंटे के करीब रहता है, तो उसी रेक से इस ट्रेन को सौगरिया भेजा जाता है और सौगरिया से वापस ये ट्रेन आती है न्यू दिल्ली और फिर बन के चलती है न्यू दिल्ली कानपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस। ड्राइवर मेंटेनेंस इस ट्रेन की होती है कानपुर में। इस ट्रेन की अगर टिकट अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो भाई लास्ट मोमेंट में भी आपको इसमें टिकट मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। सुबह के 10:40 हो रहे हैं और इस वक्त हम क्रॉस करने जा रहे हैं हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हज़रत निजामुद्दीन दिल्ली का ही एक मेजर रेलवे स्टेशन है। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ जितनी भी ट्रेनें साउथ की तरफ से आती हैं, वेस्ट की तरफ से आती हैं, राजधानी एक्सप्रेस हो या कोई भी प्रीमियम ट्रेन हो जैसे दुरंतो एक्सप्रेस हो, वो सभी के सभी हज़रत निजामुद्दीन पर टर्मिनेट कर दी जाती है। बट अपने ये जो बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस है ना, ये ऑल द वे है। उसके पीछे सिंपल से रीज़न है कि इस ट्रेन का जो है वो RSA है न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस के साथ। अब देखते हैं भाई हज़रत निजामुद्दीन क्रॉस करने के बाद ये ट्रेन कितना टाइम लेती है, क्योंकि इस ट्रेन के निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो है सुबह के 10:40 और यहाँ ऑलरेडी 10:41 हो चुके हैं, तो मतलब ट्रेन डिले हो चुकी है। अब देखते हैं कितना और डिले होती है न्यू दिल्ली पहुँचते पहुँचते। बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस ने एक बाई वीकली राजधानी एक्सप्रेस है जो कि हफ्ते में 2 दिन निकलती है बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की जुडिशियल कैपिटल है। और ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होते हुए दुर्ग के रास्ते, नागपुर होते हुए भोपाल के रास्ते, झांसी होते हुए ग्वालियर के रास्ते न्यू दिल्ली तक पहुंचती है। ट्रेन मंडे और थर्सडे को दोपहर में निकलती है 2 बजे बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अगली सुबह 10:40 पर ट्रेन पहुँच जाती है देश की राजधानी न्यू दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। इस यात्रा के दौरान ये ट्रेन 1500 किलोमीटर का लगभग सफ़र तय करती है। बनारस की आन बान शान शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई साहब यहाँ 20 मिनट की देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे।